गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पहले काफी एग्जाम में आ चुके हैं। यह है हमारी क्लास संख्या 6 है। इससे पहले मैंने आपको 5 क्लास करा दी है। अगर आपने वो 5 क्लास नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन पांचों क्लास के लिंक पे क्लिक करके आप वो पांचों क्लास देख सकते हैं। तो आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन क्या है? वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आयतन, बी ऑप्शन है भार, सी ऑप्शन है द्रव्यमान और डी ऑप्शन है आपका घनत्व। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, घनत्व मतलब डेंसिटी। क्योंकि मान के चलो आपके पास ये एक गिलास है। क्या है? ये एक गिलास है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? 1 लीटर पानी है। ये जो गिलास है, ये दूसरा गिलास है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? 2 लीटर पानी है, ठीक है जी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 1 लीटर है, ये 2 लीटर है। बट जो इसके अंदर जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, उसका जो घनत्व होगा वो सेम होगा, चाहे वे 1 लीटर हो, 2 लीटर हो, 5 लीटर हो, कितना भी लीटर हो। तो जो जल का घनत्व होगा या डेंसिटी होगी वो क्या होगी? सेम होगी, है ना। क्या होगा? घनत्व सेम, ठीक है। घनत्व क्या होगा? समान होगा, ठीक है। जिस कारण से हमारा डी ऑप्शन सही होगा, घनत्व, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है द्रव्यमान, बी ऑप्शन है घनत्व, डी ऑप्शन है सांद्रता और डी ऑप्शन है आपका आयतन। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारा, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? 4 ऑप्शन आपको दिए थे। ए ऑप्शन है द्रव्यमान, बी ऑप्शन है घनत्व, सी ऑप्शन है सांद्रता और डी ऑप्शन है आयतन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आयतन। आयतन नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि जब हम चीनी को जल में मिलाते हैं, उसका एक घोल तैयार करते हैं, तो जो आपके चीनी के जो अणु होते हैं वह जल के अणु के बीच जगह बना लेते हैं, ठीक है। जिस कारण चीनी के घोल का आयतन नहीं बढ़ता, है ना। क्या नहीं बढ़ता? आयतन नहीं बढ़ता, वो समान रहता है, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कथन ए, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ कंप्लीटली फ्रैक्शनलेस सरफेस पर, है ना, खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण आर, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग मतलब मोमेंटम परिवर्तित नहीं हो सकता, ठीक है। आपको एक कूट दिया है, ये 4 ऑप्शन है कूट में। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है हमारा ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन है हमारा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। और जो आपका डी ऑप्शन है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है इसने में, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ मतलब कंप्लीटली फ्रैक्शनलेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने आप को गति में ला सकता है। ये क्या है? स्टेटमेंट हमारा गलत है। जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, कारण यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग मतलब मोमेंटम परिवर्तित नहीं हो सकता, ये हमारा स्टेटमेंट सही है, जिस कारण से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित मतलब फ्रैक्शनलेस क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है छींक कर, बी ऑप्शन है कूद कर, सी ऑप्शन दौड़ कर और डी ऑप्शन आपका लुढ़क कर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लुढ़क कर। क्योंकि अगर फ्रैक्शन नहीं होगा तो आप कूद कर भी आगे नहीं बढ़ सकते, ना दौड़ कर आगे बढ़ सकते और छींक कर तो नहीं बढ़ोगे, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल। क्वेश्चन क्या है? एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है कम हो जाएगा, बी ऑप्शन है अधिक हो जाएगा, सी ऑप्शन है लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा और डी ऑप्शन आपका अपरिवर्तित रहेगा। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कभी कभी आप जब झूला झूलते हो तो अगर आप बैठे हो तो आप ऊपर तक जाते हो, ठीक है। अगर आप उस पर खड़े हो जाओगे तो वो थोड़ी ऊपर ही जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये आपने एक्सपेरिमेंट करके भी देखा होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है कम काम करने में, बी ऑप्शन है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, सी ऑप्शन है उतनी ही मात्रा में काम धीरे धीरे करने में और आपका डी ऑप्शन है उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण, बी ऑप्शन है कुंडली में घर्षण के कारण, सी ऑप्शन है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है और आपका डी ऑप्शन है गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, ठीक है। यह कारण है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लोलक की काल अवधि मतलब टाइम पीरियड। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, बी ऑप्शन है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, सी ऑप्शन है समय के ऊपर निर्भर करता है और डी ऑप्शन आपका तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगर जो आपका लोलक है उसकी लंबाई बढ़ जाएगी तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गर्मियों में क्या होता है, जो आपकी लोलक घड़ियां होती है उसका जो पेंडुलम होता है मतलब लोलक होता है उसकी लंबाई बढ़ जाती है जिस कारण वह गर्मियों में सुस्त हो जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ए ऑप्शन है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, बी ऑप्शन है पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, सी ऑप्शन है पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है और डी ऑप्शन है आपका पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान मतलब मास में प्राप्ति हुई है मतलब बढ़ोतरी हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। क्योंकि जब कोई भी वस्तु, ठोस वस्तु पानी के अंदर होती है तो क्या करता है पानी उस पर ऊपर की तरफ को बल लगाता है। ये पानी है तो अगर इसके अंदर कोई वस्तु हम डालेंगे, ठोस वस्तु, तो जो पानी होगा वह इस पे ऊपर को बल लगाएगा जिस कारण हमें ये वस्तु क्या दिखेगी, हल्की दिखेगी। अगर इसको हम बाहर खींच लेंगे, जैसे मैंने बाल्टी डाली तो पानी के अंदर तो वो हल्की होगी, अगर हम इसको बाहर खींचेंगे बाहर की साइड तो हमें क्या होगी, भारी प्रतीत होगी, ठीक है। ये कारण है इसका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ए ऑप्शन है वह शीर्ष भाग से पतली मतलब टेपर हो गई है, बी ऑप्शन है वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित मतलब कवर्ड करती है, सी ऑप्शन है इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है और डी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन मतलब रेखा तल के अंदर रहती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब लाइन, ठीक है, तल के अंदर रहती है जिस कारण पीसा की झुकी हुई मीनार अब तक गिरी नहीं है, ठीक है। ये कारण है इसका। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जब एक पत्थर को चंद्रमा की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं।
ए ऑप्शन है इसका द्रव्यमान मतलब मास बदल जाएगा। बी ऑप्शन है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। सी ऑप्शन है भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। और डी ऑप्शन है नया द्रव्यमान और नया ही भार बदलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार क्यों बदल जाएगा? क्योंकि पृथ्वी पर जी का मान अधिक होता है चंद्रमा के मुकाबले, ठीक है, जिस कारण हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है बम के ठीक ऊपर, बी ऑप्शन है बम गिरने के स्थान से आगे, सी ऑप्शन है बम गिरने के स्थान के पीछे, और डी ऑप्शन है आपका आगे या पीछे, उसकी गति पर निर्भर है ना। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बम के ठीक ऊपर। जब तक बम जमीन से टच नहीं होगा तब तक जो हवाई जहाज होगा वह बम के ठीक ऊपर रहेगा, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर, बी ऑप्शन है ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व पकाए जाने वाले पदार्थ पर, सी ऑप्शन है ऊपर के छेद पर रखा गया वजन व पकाए जाने वाले पदार्थ पर, और डी ऑप्शन है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल पर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन, इस पर निर्भर करता है हमारे प्रेशर कुकर का अंदर का तापमान, है ना, अंदर का उच्चतम तापमान। ठीक है जी, हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है वायुदाब में कमी के कारण, बी ऑप्शन है वायुदाब में वृद्धि के कारण, सी ऑप्शन है स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, और डी ऑप्शन आपका अत्यधिक भार के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, वायुदाब में कमी के कारण। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे वायुदाब कम होता जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका एवोगैड्रो अवधारणा, बी ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, सी ऑप्शन है संवेग संरक्षण, और डी ऑप्शन आपका बर्नौली सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संवेग संरक्षण। जो आपका रॉकेट होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह करता है आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है रैखिक संवेग संरक्षण, बी ऑप्शन है कोणीय संवेग संरक्षण, सी ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, और डी ऑप्शन है आपका द्रव्यमान संरक्षण। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, रैखिक संवेग संरक्षण। जो हमारा जेट इंजन होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह करता है आपका रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है। इसकी क्या व्याख्या हो सकती है? कूट 1, नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती। कूट 2, नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंब रूपी मतलब वर्टिकल हवाएं नहीं होती। उक्त व्याख्याओं में कौन सही है? आपको इन दोनों में बताने की कौन सही है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों, और डी ऑप्शन है ना एक और न दो। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक और दो दोनों। ठीक है, क्योंकि जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें जो बादल और पानी की जो वाष्प होती है वो नहीं होती है। ठीक है, वहां पर समान टेम्परेचर रहता है। और जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट था कि जो स्ट्रेटोस्फीयर होती है उसमें जो वर्टिकल हवाएं होती है वो नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, एक और दो दोनों। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? आपको चार ऑप्शन दिए हैं।
ए ऑप्शन है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, ठीक है, द्रव्यमान वही रहेगा। बी ऑप्शन है वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। सी ऑप्शन है वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। और डी ऑप्शन है वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? चार ऑप्शन थे। ए ऑप्शन है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। बी ऑप्शन है हमारा वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। सी ऑप्शन है वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। और डी ऑप्शन है वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाएगी तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी। बी ऑप्शन है पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। सी ऑप्शन है हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। और डी ऑप्शन आपका पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किसी वस्तु का भार, आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है पृथ्वी तल पर सभी स्थानों में समान होता है। बी ऑप्शन है विषुवत रेखा पर अधिक होता है। सी ऑप्शन है ध्रुवों पर निम्नतम होता है, मतलब कम होता है। और डी ऑप्शन है आपका ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिक होता है, क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, जिस कारण वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिक होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। मिलता है अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।